बोलिए वृषभानु दुलारी की। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अपार करुणा और ऋणालय भगवान श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु व्यासपीठ पर विराजमान होकर ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का गुणानुवाद कराने वाले हमारे इंद्रेश जी, खाटू श्याम जी के प्रतिनिधि स्वरूप में पधारे हुए श्याम सिंह जी त्यागी जी एवं गौ माता के संवर्धन हेतु संरक्षण हेतु शुभ संकल्प लेकर इस आयोजन को कराने वाले सभी आयोजक गण, आज बड़ा शुभ दिवस है। वृषभानु दुलारी के जन्मोत्सव की सभी को घनी घनी बधाई। ये भाद्रपद का महीना अत्यंत विशेष है। पहले तो लाल जी का जन्मोत्सव इसमें आया और अब वृषभानु दुलारी का भी जन्मोत्सव इसी महीने में आता है, तो इसकी अति विशेषता है। और दक्षिण के हिसाब से देखें तो उत्तर भारत में अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, पर यहाँ तो अभी कृष्ण पक्ष है। तो लाल जी के और लाली की तिथि आज दोनों एकाकार हो रही है। आप हम सब अभी गोवर्धन लीला सुन रहे थे। समस्त ग्रामवासियों को जो अपनी बाल लीलाओं के द्वारा सम्मोहित करने वाले लाला आज उपदेश कर रहे थे। किस बात का उपदेश? कि बरसों बरस से तुम जिस इंद्र का पूजन कर रहे हो ना, वो अनुचित है। ऐसा लगता है कि लाला आज आचार्य स्वरूप में है। ये हमें शिक्षा देता है कि कई बार चली आ रही परंपराएं जो है वो भी गलत हो जाती है, उनमें भी सुधार की आवश्यकता होती है। इतने वर्षों से चली आ रही परंपरा को जब लाल जी उपदेश करके ग्रामवासियों को समझा रहे, नंद बाबा को समझा रहे हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं कर रहे। पर जब ठाकुर जी विस्तार से उनको समझाते हैं, और ये लीला श्री वैष्णवों के लिए अत्यंत अनुसरण करने वाली है कि हम ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय छोड़कर अगर अन्य जगह भटकेंगे तो परमात्मा का प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा। मैं इसको भी मान लूँ, उसको भी मान लूँ, आज वो आए वहाँ भी चले जाऊँ, ऐसे भटकने वाले वैष्णव नहीं कहलाते। ठाकुर जी के तो प्रति वैष्णवों का भाव अनन्य शरणागति का होता है कि उनके श्री चरणों का आश्रय लेने के बाद गुरुजन लोग जब संबंध स्थापित कर देते हैं, शंख चक्रांकित कर देते हैं, ठाकुर जी के समर्पण भाव समर्पित कर देते हैं, तब वैष्णव लोग कहीं नहीं भटकते। फिर सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय, ये अनन्य शरणागति भाव है। भगवान भी आज गांव वालों को उपदेश कर रहे हैं, इतने वर्षों से तुम जिसकी आराधना कर रहे हो ठीक नहीं है। आपको आराधना करनी है तो उस स्वरूप की करो जो हम सब की रक्षा करता है। तो श्री वैष्णवों को गोवर्धन लीला की भांति ही अपने अनन्य शरणागति भाव को अपने स्वस्वरूप का रक्षण करना चाहिए। और हम जिस क्षेत्र में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, वहाँ तो भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी का ये क्षेत्र ही तीर्थ हो गया है, क्योंकि यहाँ समता मूर्ति के रूप में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा विराजित है। इसीलिए उस विग्रह का नाम समता मूर्ति रखा गया है कि हमारे आचार्यों के द्वारा
जो शरणागति का उपदेश दिया गया और जिनके माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति हुई, ऐसे आचार्य चरण के संरक्षण में, सानिध्य में हम बैठे। और समता मूर्ति क्यों है? एक बार कभी कभी जैसे भगवान को चिंता हुई ना गांव वालों की कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, वैसे कभी कभी आचार्यों को भी चिंता होती है शिष्य की। और जब गुरुजन लोग किसी शिष्य की चिंता करते हैं ना, तब ठाकुर जी की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। एक बार श्रीरंगम में भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी, आचार्य वहीं खड़े थे ठाकुर जी के साथ में पालकी में, वो भी आगे आगे चल रहे थे। दूर से देखा कि जब भगवान बाहर पधारे तो एक पहलवान जैसा मोटा तगड़ा दिखने वाला आदमी एक छाता लेकर अपनी धर्म पत्नी को धूप से बचा रहा था। बहुत देर तक आचार्य ने देखा और बड़ी चिंता हुई कि संसार में जीवात्मा का, ऐसे जीव का कल्याण आखिर होगा कैसे, जो इतने मोह पास में फंसा है और उसको इस जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। तो इशारा करके अपने पास बुलाया, अरे इधर आ भाई। वो आया पास में। बताइए महाराज, पहलवान तो था ही, बुद्धि मोटी थी, कभी मंदिर गया नहीं, गुरुजनों के पास बैठा नहीं। तो कहा तू ये क्या कर रहा है? कहा देखो महाराज, आपको क्या करना है मैं कुछ भी करूं। कहा ऐसे नहीं, तू छाता लेकर, बावड़ा इतने गांव के लोग हैं, सब तेरे को देख देख के हंस रहे हैं, तू छाता लेके अपनी पत्नी को धूप से बचा रहा है, तेरे को थोड़ी बहुत भी झिझक नहीं है, शर्म नहीं आती? अरे महाराज आपको क्या पता, मेरी जो धर्म पत्नी है इतनी सुकोमल है, इतनी सुंदर है, इसको धूप न लग जाए, और मैं इससे इतना अत्यंत प्रेम करता हूं, इसलिए इसको धूप न लगे इसलिए छाता पकड़ रखा है। तो कहा तेरे जीवन का उद्देश्य यही है क्या? कहा महाराज उद्देश्य क्या है, वो मुझे प्रिय है इसलिए मैं उसके लिए ये सब कर रहा हूं। और आप क्या जानो महाराज, पति पत्नी का जो संबंध होता है, जो आकर्षण होता है, आप तो ठहरे बाबा जी। देखो मेरी पत्नी के कितने सुंदर कमल नयन है, कैसी नासिका है, कैसा उसका स्वरूप है, इतनी सुकोमल और सुंदर मेरी धर्म पत्नी को थोड़ी भी धूप लग गई तो इसका चेहरा मुरझा जाएगा। आचार्य बड़े चिंतित हुए। कहा ये बता तू, इससे भी सुंदर तुम्हें कुछ दिखाई दे तो? कहा महाराज मेरी घरवाली से तो सुंदर कुछ हो भी नहीं सकता। पहलवान बोलता है वो। ठीक है, एक काम करना, तू कल प्रातःकाल तू मंदिर आना, इससे भी सुंदर तुम्हें कुछ दिखाया तो? कहा फिर आपका आदेश, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। बोल दिया पहलवान। अगले दिन प्रातःकाल ठाकुर जी की आराधना संपन्न हुई और वो पहलवान मंदिर आ गया, उसका नाम था धनुर्दास। और आज भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान श्री रंगनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, ये जीव संसार में इतना मग्न हो गया है, इस पे आज कृपा करो और अपने दिव्य कमल नयन के दर्शन कराओ कि इसका जीवन सुधर जाए। आचार्य की प्रार्थना ठाकुर जी सुनते हैं और जैसे ही आरती करते समय वो दिव्य दीपक की रोशनी ठाकुर जी के मुखारविंद के पास जाती है और धनुर्दास सपत्नीक उनके दर्शन करते हैं तो वहीं बेसुध होके गिर जाता है। जब गुरुजन लोग एक शिष्य को याद करें तो उसका जीवन का कल्याण अवश्य होता है। और वही धनुर्दास आगे जाके भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी का ऐसा शिष्य बना कि जिन्होंने उसके माध्यम से समाज को समता का संदेश दिया। ये छुआछूत आज की समस्या नहीं है, उस काल में भी थी। और भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की जो बीच में लोगों के द्वारा व्याप्त जो समस्या है ना, उसका निदान किया। क्या करते थे वो? जब वृद्धावस्था आ गई आचार्य की, कावेरी में स्नान करने जाते तो ब्राह्मण के कंधे पे हाथ रख के जाते
और स्नान करके वापस आते तो धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के आते। तो उस जमाने के अनेक विद्वान और ब्राह्मणों ने तो विरोध भी किया कि हमारे आचार्य उम्र की अवस्था के कारण ऐसे हो गए जो इसके कंधे पे हाथ रख के आते। पर समस्त समाज को भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने ये समझाया, ये सिखाया कि भगवत प्राप्ति के लिए किसी वर्ण विशेष का होना आवश्यक नहीं है, किसी का गरीब या सामर्थ्यवान होना आवश्यक नहीं है। ठाकुर जी तो सबको स्वीकार करते हैं। वैसे ही आज गोवर्धनधारी कब स्वीकार करते हैं सबको? जब समस्त लोग उनके प्रति, उनके वचनों के प्रति पूर्ण दृढ़ता से स्वीकार करते हुए शरणागत हो जाते हैं। तो अब वैष्णव लोग अपने स्वस्वरूप का ज्ञान रखें भाई, भान रखें, इसका रक्षण करें। हम गोपांगनाओं जैसा प्रेम तभी आएगा जब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा 10 जगह। जब ठाकुर जी के श्री चरणों के प्रति लगा रहेगा ना, तो नित्य हमारी भक्ति दृढ़ होगी। परमात्मा के लिए हमारे हृदय में नित्य प्रेम बढ़ेगा। तब जाके उस भक्तों का जो चरित्र हम नित्य सुन रहे हैं ना, वो अनुभूति ठाकुर जी हमें भी करा देंगे किसी दिन। तो ठाकुर जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, ये उनसे प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।